तू जीत गया, तू जीत गया। तूने अपने बाप का सपना साकार कर दिया बेटा, तू जीत गया। तूने दुनिया को दिखा दिया कि राकेश अग्रवाल का बेटा विजेता है। विजेता है मेरा बेटा, मेरा बेटा विजेता है, देख लो। अब चुप। इनाम में चम्मच कटोरी भी मिल जाए तो हम मिडिल क्लास लोग खुशी से फूले नहीं समाते। और यहाँ तो मेरे पापा को कार इनाम में मिली थी, वो कार जिसका सपना वो न जाने कब से देख रहे थे। मुझे खुशी के साथ साथ गर्व भी हो रहा था, क्योंकि ये कार का सपना समीर के हाथों पूरा हुआ था। मेरा बस चलता ना तो मैं उस चॉकलेट ऐड की दीवानी की तरह नाचते हुए फील्ड में उतर जाती और समीर से मिलती। मिलना तो था ही समीर से, मिलकर कुछ खास कहने का वक्त जो आ गया था। समीर, समीर, समीर कहाँ हो? उन दिनों की बात हो या आज की, ये 3 मैजिकल वर्ड सुनना हर लड़के को अच्छा लगता है। बस आजकल खुल्लम खुल्ला कह दिया जाता है, और उन दिनों हमें चोरी चोरी कहना होता था। पर चोरी में भी तो मजा था, इंतजार का भी तो एक अपना मजा होता है।
I love you. I love you too.
आगे भाई आगे, चलो 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 सब ठीक ना? अरे ओ आनंद, बेला, अरे कहाँ हो? सबके साथ बाहर आओ। अरे भाई साहब, भाभी जी कहाँ है? बाहर आइए। ओ भाई, लगता है अर्जुन हार गया, सदमे में आ गए ये, तभी चिल्ला रहे हैं। अरे चुप रहो तुम। अरे आप लोगों ने किसी के सपने को हकीकत में बदलते देखा है? आज मैं दिखाता हूँ सपना हकीकत में कैसे बदलता है। इधर आओ। ये मेरा बेटा, इसने मेरे सपने को पूरा किया है। ये मैच ही नहीं जीता, बल्कि मैन ऑफ द मैच ही बना है, और उसके इनाम में मिली है ये नई कार। और अब मैं बेकार नहीं रहा, कार वाला हो गया हूं। अरे जल्दी आओ रे, दौड़ दौड़ के, क्या कर रहे हो? चलिए। देखो अपने भाई की नई कार। हाँ? मुबारक हो भाई साहब। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो आनंद। अरे भाई साहब, भाभी जी, आप लोग नीचे नहीं आएंगे? और हाँ भाई साहब, आप जो इस भाई को हमेशा खोटा सिक्का समझते थे ना, वो अब खोटा सिक्का नहीं रहा। और हाँ भाभी जी, और कितने खाली लिफाफे भरने हैं बता दीजिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, कार के साथ साथ बहुत सारी धनराशि भी मिली है। अरे क्या हुआ? आप लोग छज्जे पे खड़े खड़े देखते रहेंगे क्या? नीचे आइए, अपने भाई की कार में बैठिए। क्या भाभी जी, वैसे तो घर में एक पुरानी साइकिल आती है तो आरती उतारते नहीं थकती, आज नई कार आई है, उसकी आरती नहीं उतारेंगी? ओ भाई, आरती तो क्या, मेरा तो दिल कर रहा है कि इस कार पे नारियल फोड़ दूं आकर। क्या कहा? मेरा मतलब कार के सामने नारियल फोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, नीचे नहीं आ सकती, घुटनों में बहुत दर्द है। अरे घुटनों का तो पता नहीं, पर किसी के दिल में जरूर दर्द हो रहा है आज। क्या मतलब? ज्यादा उड़ो मत। वैसे बिल्ली के भाग्य से छीका फूट जाए ना तो ज्यादा इतराना नहीं चाहिए बिल्ली को, समझे? ये अर्जुन की मेहनत की कार है, आपकी मेहनत की कार नहीं है। अच्छा, अर्जुन के साथ आप मेहनत करने जाती थी? साड़ी पहन के आप मैदान में दौड़ती थी उसके साथ? अरे मैंने दिन रात एक किया है ताकि इस लायक बन सके कि वो कार जीते। आइए बड़ी बात करने। भाई साहब जाने दीजिए ना। अरे कैसे जाने दो आनंद, देख नहीं रहे हो नई कार आई है, खुश होना चाहिए, आरती उतारना चाहिए। आज भी ताने सुनाने में लगी हुई है। ओ भाई, वो कहावत सुनी है ना, सफेद हाथी खरीदना बहुत आसान है लेकिन उसे पालना बहुत मुश्किल है। कार तो आ गई, कार क्या पानी से चलाओगे? पेट्रोल खरीदना पड़ेगा और उसके लिए पैसे चाहिए। बातें करते हैं। अरे छोड़ो ना, इनकी बकबक तो चलती रहेगी। चलो गाड़ी में बैठो। भाई साहब गाड़ी में बैठ जाएंगे, पहले गाड़ी की आरती तो कर लें। हाँ उतारो ना आरती, तुम उतारो। हाँ, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। I love you. अवेश, नाना जी, नाना जी आपको पता है अर्जुन आज मैच जीत गया और तो और उसको मैन ऑफ द मैच का इनाम भी मिला है। अरे बेटा, अर्जुन तो सिर्फ मैन ऑफ द मैच बना है, पर मेरा समीर ने सबका दिल जीत लिया, खास करके नैना का दिल। आपको कैसे पता? अरे नाना हूं मैं तेरा, तुझसे जुड़ी हर खबर पर नजर है मेरी। एक बात कहूं, नैना के प्यार ने ना तुझे एक समझदार, एक जिम्मेदार लड़का बना दिया है, और ये बात मुझे तेरी माँ को बतानी पड़ेगी। नहीं नाना जी, मेरे और नैना के बारे में मम्मी को मत बताइए। नहीं बेटा, नैना के बारे में नहीं, मैं तो तेरे बारे में तेरी माँ से बात करना चाहता था।
उसे यही कहना चाहता था कि उसके समीर ने अपने नाना का सीना जो है गर्व से चौड़ा कर दिया। तू बैठ, मैं फोन लगाता हूं। बैठ बैठ बैठ। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, हम इस कार में बैठ के कहीं बाहर घूम के आए। मतलब अगर आपको ठीक लगे तो। दिमाग खराब हो गया क्या? है? अरे घर वालों के लिए गाड़ी ली है, बाहर वालों के लिए थोड़ी। चल 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 चल, बैठो सब लोग। चलो 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 आनंद। क्या हो रहा है? हाँ? पापा ये भी तो मेरे। ये घर वालों के लिए गाड़ी है, कोई सरकारी बस नहीं है कि कोई भी बैठ जाए। पहले इसमें हमारा परिवार बैठेगा, उसके बाद कोई बाहर वाला। और पता नहीं बाहर वालों का नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो क्या हुआ, क्या देख रहा है? चलो बैठो। नहीं पापा, रहने दीजिए। वैसे भी मैं गाड़ी में बैठकर ही तो आया हूँ। प्रीति तू घूमा। चलो प्रीति। प्रीति एक काम करे, इस गाड़ी से ना हम लोग बहुत दूर चलते हैं। हाँ, अरे वो शहर के बाहर रज्जो ढाबा है ना, वहाँ चलते हैं। अब नई कार है, पार्टी तो होनी चाहिए ना। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, कहीं दूर नहीं जाएंगे, यहीं आसपास एक दो चक्कर लगा के चले आएंगे। पता भी है पेट्रोल की कीमत 12 रुपए 35 पैसे से लेके 14 रुपए 65 पैसे होने वाले हैं। सब पता किया मैंने। दूर जाएंगे। चलो आनंद चलते हैं। हाँ विशाखा, मैं सही कह रहा हूं। आज मुझे ना अपने समीर पे बहुत गर्व हो रहा है। उसने अपनी सजा को अपना फर्ज समझ के निभाया है और उसमें सफल रहा है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आई हों, उसने मेरा और महेश्वरी परिवार का नाम चूकने नहीं दिया। अरे बहुत जिम्मेदार हो गया हमारा समीर। सच? हाँ बेटा। और अब समीर कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा अपने नाना के साथ। समीर ने साबित कर दिया कि मेरी परवरिश बिल्कुल सही थी। उस दिन जिंदगी मुकम्मल सी लग रही थी, कंप्लीट। भाई जैसे दोस्त थे, नाना जी मुझसे खुश थे, नैना मेरी जिंदगी में आ चुकी थी। सब कुछ इतना अच्छा और इतना परफेक्ट था, लेकिन मैं ये भूल गया था कि कुछ भी कभी भी इतना परफेक्ट रहता नहीं है। ठीक है, मैं उसे फोन देता हूँ, उससे बात करो। जी। ले बेटा, माँ से बात कर। हेलो समीर, मैं शायद पहली ऐसी माँ होंगी जो इस बात से खुश हो रही है कि उसका बेटा उसके पास दिल्ली नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली आना तुम्हारी हार होती और मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकती बेटा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि अब तो एक जिम्मेदार इंसान बन गया है। ले अपने पापा से बात कर। समीर ने अपनी सजा पूरी कर ली है, वो भी बिना किसी शिकायत के। पापा बता रहे थे कि अब वो बहुत ही जिम्मेदार बन गया है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा रहा है। अब उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो पापा के साथ ही रहेगा अहमदाबाद में। नीचे बात कीजिए उससे, बात कीजिए ना। समीर, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी जिम्मेदारी से जी रहे हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि ये जिम्मेदारी की जिंदगी थोड़े दिन ही ना चले, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं। माहिर हो पहले उम्मीद जगाने में और फिर उसे तोड़ने में। फिर से मत बिगड़ जाना। अरे देखिए तो, कितना बदतमीज लड़का है ये। मैं इसको अच्छी बातें समझा रहा हूँ और इसने फोन काट दिया।
तुम सोच रही थी ये सुधर गया है? ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता है। तुम और तुम्हारे पापा कुछ भी कहें, मैं लिख के देता हूं, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता है। और ये बिगड़ा हुआ सिर्फ इसलिए है तुम्हारे पापा की शय की वजह से। ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया इसने, मुझे बताना। एक सजा ही पूरी करी है ना, और उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है जैसे कि बड़ा गोल्ड मेडल जीत लिया हो इसने, बड़ा कोई टॉप कर दिया हो। याद रखना, ये लाड़ प्यार एक दिन इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा विशाखा। तुम्हारे पापा की लाड़ प्यार की दुनिया के अलावा एक रियल दुनिया भी है, जिसमें जिम्मेदारी होती है, समझदारी होती है। कुछ समझता ही नहीं, हमेशा मेरा मूड खराब कर देता है। I love you. I love you too. कुछ बोलो। तुम कुछ बोलो। नहीं, तुम कुछ बोलो। क्या कहूँ? जो कहना था वो तो कह दिया। एक बार सुन के मन नहीं भरा, दोबारा बोलो ना। नहीं, कुछ बातें बस एक बार कही जाती हैं और उन्हें दिल में संभाल कर रख लिया जाता है। बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम कुछ कहो। नहीं नैना, पहले तुम बोलो। समीर, तुम कहो ना। नैना, कहीं पहले तुम मैं रात ना बीत जाए। तो बीत जाने दो, मैं पूरी रात तुमसे ऐसे ही बात कर सकती हूँ। वैसे एक बात कहूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहना तो चाहता हूँ। तो फिर कहो ना। नैना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या तुम मुझसे? हाँ, करती हूँ ना प्यार। नहीं, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। क्या तुम मुझे कल मिल सकती हो? कल हम स्कूल में तो मिलेंगे ही। स्कूल में नहीं, स्कूल जाने से पहले। प्लीज नैना, मना मत करना। ठीक है, तो मैं तुम्हें कल स्कूल के पहले मंदिर में मिलती हूँ। नहीं, मंदिर में नहीं, वहां तो बहुत लोग होते हैं ना। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अकेले में क्यों? वो नैना, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बाइक पे बिठाकर घुमाना चाहता हूँ। नैना, प्लीज मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। और 10 मिनट की बात है, तुम अपनी जिंदगी के 10 मिनट तो मुझे दे ही सकती हो ना। कल स्कूल जाने से पहले लॉ गार्डन के पास जो कॉलोनी है वहाँ मिलना। वहाँ से हम लोग लॉ गार्डन की तरफ जाएंगे। वहाँ उस टाइम कोई भी नहीं होता, और बस 10 मिनट में तुम्हें अपनी बाइक पे बिठाऊंगा और घुमाऊंगा, और उसके बाद तुम स्कूल चले जाना। नैना,
तुम मेरे साथ बाइक पे तो बैठना चाहती हो ना? हाँ, लेकिन किसी ने देख लिया तो? उन दिनों एक लड़की का एक लड़के की बाइक की पिछली सीट पे बैठना उतनी ही बड़ी बात होती थी जितनी कि आज के ज़माने में जितनी बड़ी बात आज के ज़माने में कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, उन दिनों लड़का लड़की एक साथ बाइक पे दिख जाएं तो हर कोई मैंने प्यार किया का ये डायलॉग ज़रूर मारता था। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। समीर, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, हमें कोई नहीं देखेगा। नैना, सिर्फ 10 मिनट की बात है। पक्का वहाँ कोई नहीं होगा ना? हाँ, पक्का कोई नहीं होगा। अब तो आओगी ना? ठीक है, मैं घर से 6:30 बजे निकलूंगी और 6:45 बजे तुम्हें वहां मिल जाऊंगी। फोन रखो। नैना, फोन रखने से पहले आई लव यू बोलो ना। समीर, फोन रखो। नैना, आई लव यू बोलो ना पहले। पापा आ गए, फोन रखो। नैना सुनो। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रही मन ये प्रीत
सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे तुम आज अच्छी लग रही हो। अरे रुक रुक रुक, वो देख समीर। यार ये हर रोज घर से हमें लेने के लिए आता है और आज यहाँ खड़ा। हाँ यार मुन्ना, वो देख बाइक के पास खड़ा कैसी हरकतें कर रहा है। मुझे इस लड़के के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं पंडित। ये जरूर हमसे कुछ छिपा रहा है। चाचा, चाचा अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? अरे चाचा बात तो सुनो। चाचा देखो, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है। इसके चाचा की शक्ल भी आपसे मिलती है। वो भी रोड पे झाड़ू मारते हैं, तो इसको देखा नहीं जा रहा। अब ये झाड़ू मारेगा और घर पे भी ये झाड़ू मार रहा है। चाचा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप आराम से बैठो ना चाचा। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अरे तू क्या बोल रहा है? पागल हो गया, उधर ध्यान इधर मैं दे रहा हूँ। और बैग उतार। चल के जा फटाक से। अरे जल्दी जा। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे भैया हेलो, दूर जाके लगाओ ना। अरे बबुआ हटो, थोड़ा झाड़ू मार। अरे भैया गाड़ी साफ करिए, दूर जाके लगाओ ना आप। ठीक है बबुआ, लेकिन आज सिनेमा देखने जाना था। तो मैं क्या करूं? अरे लेकिन पैसा नहीं है। ये लो। सुखी रहो सुखी रहो। बात करो चुप। अरे भैया दूर जाके लगाओ ना। मार लेते हैं बबुआ, लेकिन सिनेमा देखने जा रहे हैं, बीवी बच्चा भी है। ये बीवी को समोसा खिलाएंगे, खुद पॉपकॉर्न खाएंगे। तो मैं क्या करूं? थोड़ा और दे दो। दे दो। अरे झाड़ू दूर। ये लो, अभी दूर जाके मारो। बीवी को समोसा खिलाना, बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाना, लेकिन झाड़ू दूर जाके लगाओ आप। ठीक है बबुआ, लेकिन एक बात बताओ, तुम हमको यहाँ से बार बार काहे भगा रहे हो? कोई खास आने वाला है क्या? हाँ ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई खास आने वाला है। बताओ कौन है वो खास? आपसे मतलब, आप जाइए दूर जाके लगाइए झाड़ू। अगर हमसे मतलब नहीं तो और किससे मतलब? क्योंकि हम तेरे दोस्त हैं और हमसे मतलब पूछ रहा है। तो वैसे यहाँ खड़ा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और हमें बताया भी नहीं और हम पूछा भी नहीं चक्कर क्या है। नहीं बता। भाई हमें बताया क्यों नहीं बता तो सही, चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? अबे बता तो सही, कौन आने वाला है? बता कौन है? वो खास, ये कौन है? चाचा है इसके। वो खास, वो मैं नाना जी को लेके आया हूँ वॉक पे, तो वॉक करने गए, आने वाले होंगे। अब मुन्ना बड़े तुम लोग छुप जाओ, नाना जी आने वाले हैं। अरे लेकिन, अरे बाद में बताता हूँ। ये लो छुप। क्यों भगा रहा है? अरे नाना से क्यों डर रहा है? भगा क्यों रहा? दूध वाले दूध ले लो, दूध ले लो। अरे नहीं चाहिए भैया। काजू उतार। पीछे हट। अमीरजादे,
अरे यार ये सफारी सूट, अरे मैन ऑफ द मैच यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कहीं इसको उन दोनों की आशिकी के बारे में तो नहीं पता चल गया? हाँ? क्या हुआ? अरे ये खटारा जवाब दे गई क्या तुम्हारी? चलो कोई बात नहीं, अर्जुन को प्रैक्टिस में छोड़ने के बाद तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा मैं। चलो। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी गाड़ी वाले से पाला पड़ा है? अरे गब्बर को बसंती और वीरू की लव स्टोरी के बारे में पता नहीं चला है, बल्कि गब्बर तो बसंती को स्कूल छोड़ने जा रहा। और ये क्या है? सुना, तुम्हारे खटारा जैसी नहीं है मेरी गाड़ी, एकदम चमचमाती हुई और टंच गाड़ी है। चलो आजा। अरे क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? ये अपनी खटारा पटक साइड में और चल मेरे साथ मेरी चमचमाती और नई गाड़ी में। चलो। सर मेरी ये खटारा बिल्कुल ठीक है। क्या? मेरी ये बाइक बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है तो यहाँ बीच चौराहे पे अपनी ये दुपहिया खड़ी करके चालीसा उतार रहे हो उसकी? हाँ? सुबह हुई नहीं और आवारागर्दी चालू। चलो जाओ, चुपचाप स्कूल जाओ। मेरा भी समय खराब किया। अब क्या खड़े क्या हो? चल निकलो। जी सर। जी सर। दिन भर बस मटर गश्ती मटर गश्ती। मुन्ना मुन्ना वो गाना सुने ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तू तो यहाँ बाइक पे खड़ा का खड़ा रह गया और तेरी हीरोइन ने ना चमचमाती कार में बैठ के फुर्र हो गई। समीर तूने जितवाई थी ना ये कार अर्जुन को, अब देख यही गाड़ी तेरी मोहब्बत का मोगैम्बो बन गई। वैसे सच्ची सच्ची बता तेरा प्लान क्या था? कुछ नहीं यार, मैं बस नैना को अपनी बाइक पे बिठाकर 10 मिनट घुमाना चाहता था। और वो सफारी सूट तुझे घुमा के चला गया, वो भी खड़े खड़े। भाई एक बात बोलूं यार, तूने आज तक नैना का कभी हाथ तो पकड़ा नहीं है, उसे बाइक पे घुमाने का सोच रहे। याद रख समीर, हर लव स्टोरी में हीरो की तभी बनती है बात जब वो पकड़ता है हीरोइन का हाथ। सही कह रहा पाऊंगा पंडित। वैसे तूने नैना का कभी हाथ पकड़ा? हाँ यार, जब मैंने नैना को आई लव यू बोला था तब कोशिश की थी, कुछ हुआ नहीं। तो प्यार से पकड़ मेरे दोस्त, जब लड़का लड़की का हाथ अपने हाथ में लेता है तो प्यार और गहरा होता है। भाई सही बात है, लड़की को भी तो भरोसा होना चाहिए कि ये लड़का मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। जैसे उसे भरोसा हो जाएगा, फक से तेरी बाइक पे आके बैठ जाएगी। ऐसे आजा पंडित। यार मुन्ना पंडित, मुझे तो लगता था कि प्यार का प्रोफेसर सिर्फ मैं ही हूँ, पर तुम लोगों ने तो प्यार में पीएचडी करी हुई है। मुन्ना पंडित बकवास करते करते कभी कभी काम की बात भी कर जाया करते थे। लड़के आखिर लड़के ही होते हैं। अरे यार, अब 17 साल की उम्र हो चुकी थी, हाथ पकड़ने का मन तो करेगा ही ना। तो भाई हाथ तो पकड़ना था नैना का, लेकिन इस बार थप्पड़ नहीं खाना था, यह भी ठान लिया था।